बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन अकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इंशाल्लाह इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले आप लोगों ने 3 पॉइंट्स माइंड में रखनी है। क्या 3 पॉइंट्स माइंड में रखनी है? वो कौन कौन से है? सबसे पहले जो है आपने एटॉमिक नंबर को सीखना है। किस चीज़ को? किसी भी एटम की एटॉमिक नंबर जो है उसको आपने माइंड में रखना है। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर हमारे पास किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की तादाद है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। किस तरह? यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी एटम है। क्या? कोई भी एटम है, उसके न्यूक्लियस में फ़र्ज़ करें 8 प्रोटॉन हैं। कितने हैं? 8 प्रोटॉन हैं। तो ये इस एटम की क्या है? ये इस एटम की एटॉमिक नंबर है। क्या है? ये इस एटम की एटॉमिक नंबर है। इसके अलावा जितने प्रोटॉन होंगे, क्या होंगे? जितने प्रोटॉन होंगे उतनी ही उस एटम में शेल के अंदर शेल में रिवॉल्व करेगा। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी जितनी प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में उतनी ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? उतनी ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल में। तो किसी भी एटम की आपने उसकी एटॉमिक नंबर को याद करना है। क्या करना है? उसकी एटॉमिक नंबर को याद करना है। फिर आप इजीली जो है उस एटम की या उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं शेल पे। किस चीज़ पे? कि शेल हमारे पास क्या है? शेल क्या है? फ़र्ज़ करें ये एक एटम है। क्या है? एक एटम है। ये उसकी न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं, और ये इसकी क्या है? ये ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। तो शेल हम किस चीज़ को कहते हैं? शेल एक ऐसा रास्ता होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। शेल किस चीज़ को हम कहते हैं? शेल जो है एक रास्ता है और इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो शेल हम इस चीज़ को कहते हैं। किस चीज़ को? जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे अराउंड द न्यूक्लियस। और हर एक शेल की एक ख़ास एनर्जी होती है। क्या होती है? एक ख़ास फिक्स एनर्जी होती है। और इसके अलावा जो शेल न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। क्या होगी? सबसे कम होगी। और इसके बाद जो दूसरा शेल होगा वो इस फ़र्ज़ करें इसकी एनर्जी जो है सबसे कम है, फिर इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा है, इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा है, फिर ये तीसरा शेल जो है इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा है और इसकी सबसे कम है। तो हर एक शेल की एक फ़िक्स एनर्जी होती है और उस शेल में उस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और ये शेल जो है इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4। फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक चौथा शेल भी है, तो इसको आप 1 नाम दे सकते हैं, 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे पास n मीन्स नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके अलावा इसको आप एक अल्फ़ाबेट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि फ़र्स्ट शेल जो होगा उसको हम नाम देते हैं के। जो सेकंड शेल है हमारे पास उसको हम नाम देते हैं एल। जो थर्ड शेल है हमारे पास उसको हम नाम देते हैं एम। जो चौथे नंबर का शेल है उसको नाम देते हैं एन। तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, या इसको आप
नाम दे सकते हैं KLMN। तो फर्स्ट वन हमारे पास कौन सा शेल होगा, K होगा, सेकंड वन हमारे पास L होगा, थर्ड वन हमारे पास M होगा और फोर्थ वन हमारे पास क्या होगा, N होगा। या इसको आप 1 2 3 4 भी दे सकते हैं। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी सबसे कम एनर्जी के शेल की होगी। किस चीज़ की होगी, सबसे कम एनर्जी के शेल की होगी। उसके बाद एल की जो एनर्जी है के शेल से ज़्यादा है, एम शेल से कम है। इसके अलावा एम शेल की जो एनर्जी है वो एल से ज़्यादा है और एन से कम है। इसके अलावा एम शेल की जो एनर्जी एन शेल की एनर्जी है ये एम से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे अगर दूसरा शेल मौजूद है उसको हम इस तरह KLMNOP इस तरह जाते जाते आप नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो शेल्स है यहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि फ़र्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे, जो दूसरा शेल है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो तीसरा शेल है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और जो चौथा शेल है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला कुछ इस तरह है कि 2n²। आप इस फार्मूले से किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको आप मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे, फ़र्ज़ करें हम k के लिए मालूम करना चाहते हैं, तो k के लिए n वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 2 यहाँ पे 1 और 1 की स्क्वायर, तो 1 की अगर आप स्क्वायर ले लें तो वही 1 आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 2 1 ज़र 2। तो के शेल जो है, के शेल में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन शेल है इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड भी करते हैं यहाँ पे, यानी फर्स्ट शेल जो है जो n = 1 है या इसको हमने नाम दिया k, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस फार्मूले से हमने मालूम किया। इसके अलावा जो L शेल है, जो दूसरा शेल है, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसके लिए भी हम इस फार्मूले से जो है मालूम कर सकते हैं। तो 2 यहाँ पे जो n है ना, ये नंबर ऑफ़ शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे शेल के लिए मालूम करना चाहते हैं। तो L के लिए n वैल्यू कितनी है ये आपने देखनी है। तो n के लिए n वैल्यू 2 है और इसकी ऊपर स्क्वायर भी है। तो 2 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 4, यानी 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2 हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास आंसर आता है 8। तो L शेल जो है, क्या L शेल जो है इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर सकते हैं। कितने, 8 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर सकते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें। इसके अलावा तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 8। इसके बाद जो M है, M के लिए हम कैसे मालूम करेंगे, इसी फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं। तो 2m के लिए n वैल्यू कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। तो 3 स्क्वायर आप लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास आंसर आता है 9। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना आएगा, 18 आता है। कितना आता है, 18। तो M शेल जो है, जो थर्ड नंबर का शेल है, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने, 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे जो है आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो N है, जो फोर्थ नंबर का शेल है, इसके लिए हम मालूम करते हैं। तो 2n की जो है यहाँ पे
एन वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 है, 4 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 आता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 16, तो 16 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 32। तो 4 नंबर जो शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 32। तो इसी फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं, यहाँ पे 5 फुट का है तो 5.25, 25 को 2 से ज़रब देना है तो 50 होते हैं, यानी 5th नंबर जो हमारे पास शेल आता है उसमें 50 आते हैं मैक्सिमम। इसके अलावा अगर यहाँ पे 6वां शेल है तो यहाँ पे 6 स्क्वायर लेंगे तो 6 36 आता है और 36 दूने 72 आता है। तो छठे नंबर का जो शेल है उसमें 72 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसी फार्मूले से आप जो है मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे यहाँ तक 4 शेल तक आपने इसके ऊपर रट्टा लगाना है कि के शेल जो है इसमें मैक्सिमम 2 आते हैं, एल शेल जो है इसमें मैक्सिमम 8 आते हैं, एम शेल जो है इसमें मैक्सिमम 18 आते हैं और एन शेल जो है इसमें मैक्सिमम 32 आता है, 32 आता है। या 1 जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 शेल जो है इसमें 8 आते हैं, 3 शेल जो है इसमें 18 आते हैं, 4 शेल जो है इसमें 32 आते हैं। अब हम आते हैं सब शेल के ऊपर। किस चीज़ पे? सब शेल के ऊपर। सब शेल हमारे पास क्या है? सब शेल जो है ये सब डिवीज़न है ऑफ शेल की। किस चीज़ की? ये है सब डिवीज़न ऑफ शेल की। यानी सब शेल इज़ दी सब डिवीज़न ऑफ शेल। और इस जो है सब शेल जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से? एस से, इसके अलावा पी से, इसके अलावा डी से और इसके अलावा एफ से। सब शेल हमारे पास कितने हैं? 4 है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एस से, पी से, डी से, एफ से। तो यहाँ पे आपने माइंड में ये भी बात रखनी है कि जो एस सब शेल है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो पी सब शेल है इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो डी सब शेल है इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और जो एफ सब शेल है इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने? 14। तो यहाँ पे सब शेल हमारे पास कितने हैं? 4 है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस, पी, डी एंड एफ से। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं और एफ में मैक्सिमम 14 आ सकते हैं। इसके अलावा कम भी आ सकते हैं लेकिन यहाँ इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। कम आ सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। अब यहाँ पे हमें पता नहीं है कि के में कितने सब शेल है। कितने? के में कितने सब शेल है, एल में कितने सब शेल है, एम में कितने सब शेल है और एन में कितने सब शेल है। तो यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ के, यहाँ पे ड्रा करता हूँ एल, यहाँ पे ड्रा करता हूँ एम, यहाँ पे ड्रा करता हूँ एन। एम के लिए हमारे पास एन वैल्यू कितनी थी? ऊपर आप लोगों को याद होगा शायद, यहाँ पे देख ले। के लिए हमारे पास एन वैल्यू कितनी थी? 1 थी। एल के लिए हमारे पास एन वैल्यू कितनी थी? 2 थी। एम के लिए एन वैल्यू कितनी थी? 3 थी। और एन के लिए एल वैल्यू कितनी थी? 4 थी। कितनी थी? 4 थी। तो यहाँ पे जितनी एन वैल्यू है उस वैल्यू के मुताबिक, उस वैल्यू के बराबर उस शेल में सब शेल होंगे। समझ नहीं आई? यानी
जितनी n वैल्यू होगी, फ़र्ज़ करें ये 1 है n वैल्यू, k के लिए n वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसमें एक सब शेल होगा। कौन सा, क्या होगा, इसमें एक सब शेल होगा। तो k में कौन सा सब शेल आता है, k में आता है 1 सब शेल, लेकिन कौन सा s वाला सब शेल आता है। यहाँ पे l के लिए n वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब कि n में 2 सब शेल है। क्या है, 2 सब शेल है। तो कौन कौन से सब शेल है, एक s है, एक p है। इसके अलावा m के लिए n वैल्यू कितनी है 3 है, तो इट मीन्स कि इसमें 3 सब शेल है। कौन कौन से सब शेल है, s सब शेल है, p सब शेल है एंड d सब शेल है। इसके अलावा जो यहाँ पे जो n है, इसके लिए n वैल्यू, यहाँ पे n शेल है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल है n, तो n के लिए n वैल्यू 4 है, तो इट मीन्स कि इसमें 4 सब शेल है। और वो कौन कौन से हैं, s है, p है, d है एंड f है। क्या है, d है एंड f है। तो आपने यहाँ पे माइंड में ये बात रखनी है कि k शेल में सिर्फ s सब शेल है, l शेल में s है, p है, m में s है, p है, d है, n में s है, p है, d है एंड f है। अब हम आते हैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। क्या करते हैं, एग्ज़ाम्पल करते हैं। तो हमारे पास किस चीज़ की एग्ज़ाम्पल है, हमारे पास फ़र्ज़ करें हमने कौन सा एटम लिया, कौन सा एलिमेंट ले लेंगे, फ़र्ज़ करें हम लेते हैं ऑक्सीजन को। किसको, ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है, सॉरी एटॉमिक नंबर है, वो कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 8 है। क्या है, 8 है। तो इट मीन्स कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड शेल में 6 है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 आते हैं और सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 आते हैं, लेकिन यहाँ पे टोटली एटम जो है वो, सॉरी यहाँ पे टोटली इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के पास वो 8 है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी शेल के पास जाएगा। जब वो फिल होगा तो इसके बाद सेकंड जिसकी एनर्जी कम है उसके पास जाएंगे। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ऑक्सीजन की। किस चीज़ की, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे हम ड्रा करते हैं के, यहाँ पे एल, यहाँ पे एम, यहाँ पे एन। तो के लिए एन वैल्यू कितनी थी, 1 थी, इसके लिए 2 थी, इसके लिए 3 थी, इसके लिए 4 थी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी एक फार्मूला भी है। कौन सा फार्मूला है, एन एल एक्स। एन हमारे पास क्या है, शेल है, एल हमारे पास सब शेल है, और ऊपर जो एक्स है ये हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है। तो इस फार्मूले से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो के शेल जो है इसके लिए यहाँ पे एन वैल्यू कितनी है, 1 है, और इसके लिए जो एस है, के शेल में के शेल में कौन सा सब शेल आता है, इसमें आता है एस, और एस सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किया, मैक्सिमम एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे 1s2, कितना, 1s2। अब इसके बाद इस फार्मूले को आपने देखना है। यहाँ पे n वैल्यू कितनी है, 2 है, और l में कितने सब शेल थे, एक s सब शेल था और एक p सब शेल था। तो एक बार आपने s के साथ, सॉरी 2 के साथ s लिखना है, 2s, और यहाँ पे 2 के साथ फिर p भी लिखना है,
क्योंकि 2 जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल है। क्या है? नंबर ऑफ़ शेल है। और एल शेल में जो दूसरा शेल है इसमें मैक्सिमम 2 सब शेल है। तो ये एक सब शेल नाम है एस, एक को हम कहते हैं पी। एस सब शेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पिछले मैंने बता दिया। और पी सब शेल में कितने आते हैं? पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग गिन लें, ऑक्सीजन के पास की टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 और 6 से 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 और 2 4 कितने बच गए? 4 बच गए। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे। अगर इससे ज़्यादा थी तो वो यहाँ पे हम 6 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे चूँकि 6 से कम है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसी वजह से हम 4 लिखते हैं। अब हम एक दूसरा एग्ज़ाम्पल करते हैं। कौन सा एग्ज़ाम्पल करते हैं? अब फर्ज करें हमारे पास एक एटम है जिसका नाम है क्लोरीन। क्या नाम है? क्लोरीन। इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 17 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। तो एटॉमिक नंबर मीन्स कि इसमें 17 प्रोटॉन है। और तो 17 प्रोटॉन जो है, तो हमें ये भी पता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मतलब ये कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? के शेल लिखते हैं, एल लिखते हैं, एम लिखते हैं और एन लिखते हैं। के लिए एन वैल्यू कितनी थी? 1 थी। एल के लिए 2 थी, एम के लिए 3 थी और एन के लिए 4 थी। अब यहाँ पे जो फार्मूला है हमारे पास एन एल एक्स, एन हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल, एल हमारे पास सब शेल और एक्स हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। तो इस फार्मूले को यहाँ पे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे एन वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 के में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने सब शेल है? 1 सब शेल है। कौन सा सब शेल है? एस सब शेल है। तो 1s। इसके बाद यहाँ पे हम 2 लगाते हैं क्योंकि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके बाद यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है? 2 है। इसमें कितने सब शेल है? 2 सब शेल है। तो दोनों के साथ आप 2 लगाएंगे। एक बार एस के साथ लगाएंगे, फिर कामा, फिर 2 के साथ, सॉरी पी के साथ भी आप 2 लगाएंगे। तो 2s 2p। तो एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं। और पी में मैक्सिमम कितने आते हैं? 6 आते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है। 6 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम थी, इसी वजह से यहाँ पे मैंने 6 लिख लिया। अब एम के लिए क्या? एम के लिए एन वैल्यू कितनी है? एम के लिए एन वैल्यू है 3। तो एम में कितने सब शेल थे? 3 सब शेल थे। एक एस था, एक पी था, एक डी था। तो 3s 3p और 3d। तो यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए? 6 2 8 और यहाँ पे 2 10। अब यहाँ पे 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 12 हो गए। p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 आएंगे। लेकिन कितने बचे हैं यहाँ पे? 12 13 14 15 16 17 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पास बचे हैं। कितने बचे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो यहाँ पे हम 5 लिखते हैं। कितने? 5। तो 2 4 जमा 6 10 जमा 2 12 जमा 5 17। तो इसी तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक तीसरा एग्ज़ाम्पल कर देता हूँ जिसमें इलेक्ट्रॉन थोड़े ज़्यादा हो। तो एक एलिमेंट है हमारे पास क्रोमियम। कौन सा एलिमेंट है? क्रोमियम। आप periodic टेबल में देखें तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 24 है। कितना? 24 है। तो इसका मतलब कि इसमें 24 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे के एल एम और एन के लिए एन वैल्यू कितनी थी? 1 थी। इसके लिए 2 थी, इसके लिए 3 थी, इसके लिए 4 थी। अब
फार्मूला हमारे पास किस तरह है, NLX। यहाँ पे n वैल्यू कितनी है, 1 है, तो K में कितने सब शेल है, 1 सब शेल है और है भी S, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा L में 2 सब शेल है तो 2S, यहाँ पे 2P 6। इसके अलावा 3 में कितने सब शेल थे, S था, P था, D था, तो सब के साथ आप 3 लगाएंगे तो 3S 3P एंड 3D। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितने, यहाँ पे आप लोगों ने फिर गिनना है 2 10 यहाँ तक 12 जमा 6 18, और कितने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 6 रह गए। तो यहाँ पे मैक्सिमम डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन हमारे पास बचे कितने हैं, 6 बचे हैं, तो 3D6 क्या, 3D6। तो इस तरह आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उम्मीद है कि थोड़ी बहुत आप लोगों को आइडिया मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।